नेपाल इस समय जल रहा है, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, नेपाल का संसद जल रहा है, नेपाल का राष्ट्रपति भवन जल रहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री का घर जल रहा है, मंत्रियों का घर जल रहा है, जजों का घर जल रहा है। इस समय पूरे नेपाल में अफरा तफरी मची हुई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 7 देश है, 7 में से नेपाल ये 5वां देश है जहां पिछले 5 साल में ये घटना हुई। 2021 में अफगानिस्तान में ऐसी घटना हुई, तालिबान ने वहां पे शासन ले लिया, अपना शासन करने लग गया। 2022 में श्रीलंका में ऐसे तख्ता पलट हुआ, 2023 में ऐसे ही पाकिस्तान में हुआ था, 2024 में ऐसे ही बांग्लादेश में भी हुआ, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, और 2025 में नेपाल में हुआ है और वहां पे भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, सबने इस्तीफा दे दिया है। भारत के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत के बॉर्डर पे 7 देशों में से 5 देशों में पिछले 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो गया। और भारत के लिए खतरे की घंटी इसलिए कि नेपाल से ज्यादा अलगाववादी भारत में है, नेपाल से ज्यादा माओवादी भारत में है, नेपाल से ज्यादा नक्सली भारत में है, नेपाल से ज्यादा एनजीओ भारत में है, नेपाल से ज्यादा वामपंथी भारत में है, नेपाल ज्यादा विदेशी फंडिंग भारत में होती है, नेपाल से ज्यादा भ्रष्ट पार्षद और प्रधान भारत में है, नेपाल ज्यादा कन्वर्टेड हिंदू भारत में है, नेपाल ज्यादा कालाधन भारत में है, ज्यादा मिशनरियां भारत में है, जिहादी संगठन भारत में है, और दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग भारत में हो रही है। वो इस कानून के अंतर्गत हो रही है जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया था। इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआई। ये कानून बनाया गया था भारत को बर्बाद करने वालों की फंडिंग कराने के। हालांकि सरकार ने कई एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए, लेकिन अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी लाखों की संख्या में एनजीओ ऐसे हैं जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं, जो चीन से फंडिंग ले रहे हैं, वो चीन के एजेंडे को भारत में बढ़ा रहे हैं, जो अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो अमेरिका के एजेंडे को भारत बढ़ा रहे हैं, जो एनजीओ अरब, दुबई, खाड़ी देशों से फंडिंग ले रहे हैं, वो खाड़ी देशों के समर्थन में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, भारत को सुरक्षित बनाना तो सबसे पहले इस 2010 में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए एफसीआरए कानून को तत्काल खत्म कर देना।